यह दुनिया बाहरी दिखावे और दौड़ का मंच है, लेकिन सच्ची शांति तो भीतर ही मिलती है। पहले अपने दिल के कोने में झांकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही वह स्थान है जहां तुमसे तुम्हारा असली आत्मा जुड़ा होता है। दुनिया की भीड़ भाड़ में हम अपने आप को खो देते हैं, और जब हम अपने भीतर का सुकून तलाशने की कोशिश करते हैं, तब हमें वो शांति मिलती है जिसे बाहरी दुनिया से हम ढूंढते रहते हैं। अगर तुम खुद से दूर भागोगे तो सच्ची खुशी हमेशा तुमसे दूर ही रहेगी। इसीलिए पहले खुद से जुड़ो, अपनी आंतरिक स्थिति को पहचानो, तभी जीवन की हर खुशी तुम्हारे पास आएगी। सभी लोग अपनी मंजिल की खोज में भाग रहे हैं, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम रास्ते में खुद को भी पा रहे हो या नहीं? मंजिल तक पहुंचने का मतलब केवल लक्ष्य को पाना नहीं है, बल्कि उस यात्रा में तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वही असली लक्ष्य होना चाहिए। अगर तुम खुद को रास्ते में खो देते हो तो वह मंजिल भी तुम्हारे लिए बेकार है। सच्ची सफलता तब आती है जब तुम अपने मार्ग पर चलते हुए अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो। जब तक तुम अपनी असली भावना से दूर भागते रहोगे, तब तक तुम्हारी खुशी भी चुपके चुपके तुमसे दूर भागेगी। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। खुशी बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है, और भीतर की शांति तभी मिलती है जब तुम अपने आप को पहचान पाते हो। इसलिए जितना संभव हो खुद से जुड़ने के लिए समय निकालो, और जो तुम्हारे भीतर है उसे महसूस करो। यही सच्चा सुख है। व्यस्त रहो, इतना व्यस्त कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए तुम्हारे पास कोई स्थान ना हो। खाली समय वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं जिनके पास सोचने का समय होता है, क्योंकि जब तुम बिना किसी उद्देश्य के सोचते हो तब मन तुम्हें नकारात्मक विचारों में उलझा देता है। इसलिए हमेशा अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाओ, ताकि तुम उन नकारात्मक विचारों से बच सको जो तुम्हें भीतर से कमजोर कर सकते हैं। कभी यह महसूस मत होने देना कि जीवन का नाटक अनावश्यक है। यह नाटक तब सरल हो जाएगा जब तुम समझ पाओगे कि अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे दिल को समझ पाते हैं, और भी कम होते हैं जो वास्तव में हमारे अंदर की गहराई को समझ सकते हैं। यह दुनिया ऐसी है, यहां रिश्ते और हकदार बदल सकते हैं जैसे किरदार बदलते हैं। कभी कभी तो यह लगता है कि अगर मन्नत पूरी नहीं होती तो भगवान तक बदल दिए जाते हैं। यही है इस जीवन का कठोर सत्य। जो कभी तुम्हारे साथ था वह कभी तुम्हारा नहीं रह पाता। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बुरा या अच्छा नहीं होता। यह सब सोचने का तरीका है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसी को किस दृष्टिकोण से देखते हो। कभी यह मत भूलो कि जिस व्यक्ति को तुम बुरा समझते हो वह भी किसी न किसी दृष्टिकोण से अच्छा हो सकता है। इसलिए अपनी सोच को व्यापक बनाओ और समझने की कोशिश करो कि हर व्यक्ति का जीवन उसकी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। कभी किसी से बात करने की आदत मत डालो, क्योंकि जब वह व्यक्ति बात करना छोड़ देता है तो तुम्हें बहुत गहरा दर्द महसूस होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा घातक सत्य है। जब तुम किसी के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हो तो अचानक वह जुड़ाव टूट जाता है। यह सब जीवन की अस्थिरता का हिस्सा है। इसलिए जब तुम किसी से जुड़ने का निर्णय करो तो उस रिश्ते की सच्चाई को समझो और उसके साथ चलने के लिए तैयार रहो, लेकिन उसे सशक्तता से जोड़क। जो लोग किसी बेपरवाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वे अक्सर अपने ही पांव पर चोट खाते हैं। प्रेम तब तक सुंदर है जब तक वह स्वाभाविक है। किसी के हृदय में जबरदस्ती प्रेम पैदा करना और उसे खत्म करना दोनों ही असंभव है। सच्चा प्रेम स्वतः ही उमड़ता है और जबरदस्ती से बचा नहीं सकता। शादी के बाद पत्नी मिलती है, जन्म के बाद मां, लेकिन पिता बनना एक अनुभव है जो जीवन के साथ ही समझ में आता है। पिता का प्रेम मौन होता है, लेकिन उसकी गहराई तब समझ आती है जब हम खुद उस भूमिका में होते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। किताबों से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन असली समझ केवल जीवन के अनुभवों से आती है। इसलिए ठोकरें लगने से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। मैं अपनी तन्हाई में तन्हा ही अच्छा हूं। मुझे 2 पल के सहारे की जरूरत नहीं। जब तक मनुष्य अपने आप में पूर्ण महसूस करना नहीं सीखता,
तब तक वह दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन असली शक्ति आत्मनिर्भर बनने में है। मुझ में 1000 खामियां हो सकती हैं, लेकिन पहले अपने आईने को साफ करके देखो। जो केवल दूसरों में दोष देखते हैं, वे अक्सर अपनी ही कमियों से अनजान होते हैं। आत्मचिंतन सबसे बड़ी साधना है। जो यार थे वे अब सिर्फ कहानियां बनकर रह गए, जो वादे किए थे वे सिर्फ मेहरबानियां बनकर रह गए। ये दुनिया ऐसी ही है। समय के साथ लोग और रिश्ते दोनों बदल जाते हैं, लेकिन जो बदलते हैं वे कभी सच्चे नहीं थे। बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार रहता है। इस दुनिया में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा। सोचा था कि नाराज होने के बाद वे हमें मनाने आएंगे, लेकिन उन्होंने तो बस यही चाहा कि पीछा छूट जाए। यह समझने में वक्त लगता है कि जो चला गया वह जाने के लिए ही था, और जो सच्चा होता है वह कभी छोड़कर नहीं जाता। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए लोग कोशिश नहीं बल्कि साजिशें करने लगें। जब तक तुम कमजोर हो लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, लेकिन जब तुम शक्तिशाली बनोगे तो तुम्हें गिराने के लिए पूरी दुनिया लगेगी। यही सफलता की पहचान है। ना मैं टूटा हूं, ना मैं बिखरा हूं। मैं तो बस अपनी ही जिंदगी से हार गया हूं। लेकिन याद रखना, हार केवल तब तक है जब तक तुम दोबारा उठने का फैसला नहीं करते। जीवन में गिरना सामान्य है, लेकिन जो उठता है वही विजेता होता है। जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को लापरवाह बना सकता है, जबकि कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे गहरी समझ देता है। यह वही अनुभव है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देता है। जैसे पेड़ और पानी के साथ हरियाली अपने आप आ जाती है, वैसे ही मन की सरलता और परिवार के संस्कार जीवन में सुख और शांति लाते हैं। हर व्यक्ति के भीतर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी छिपी होती है। मछली पानी में राजा है, लेकिन जंगल में नहीं। शेर जंगल का राजा है, लेकिन पानी में नहीं। इसलिए किसी की ताकत और कमजोरी को पहचानना और सबकी अहमियत को समझना जरूरी है। जीवन में सभी का अपना स्थान है। समय कभी स्थिर नहीं होता और हर समय अपने आप में अनमोल है। कठिनाइयां तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर देती है। ये तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाती है। अगर तुम्हारे दिल में किसी से बात करने की इच्छा है तो समय और हालात अपने आप तुम्हारे पक्ष में आ जाते हैं। सपनों को सच करने के लिए केवल सोचना काफी नहीं है। मेहनत, प्रयास और निरंतरता का होना आवश्यक है। हार मानना कभी एक विकल्प नहीं होना चाहिए। सपने देखना शुरुआत है, लेकिन उन्हें सच करना एक यात्रा है। जीवन में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना खुद के साथ सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेकिन याद रखना, तुम कांच नहीं हो जो एक बार टूटकर बिखर जाओ। तुम वह पत्थर हो जो लाख ठोकर खाने के बाद भी अडिग रहता है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। किसी व्यक्ति के असली स्वभाव को जानना हो तो यह देखो कि वह उनके साथ कैसा व्यवहार करता है जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो चीज कभी तुम्हें नहीं मिली उसे पाने के लिए वह करना पड़ेगा जो तुमने कभी नहीं किया। कभी कभी तुम्हारे संघर्ष में एक अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ देती है। उस शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं, जो तुम्हारे सबसे कठिन समय में भी तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। जीवन में अपनी आवाज उठाना और अपनी राय प्रकट करना जरूरी है, वरना लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी स्वीकृति समझने लगते हैं। याद रखना, जो चीज तुमने कभी नहीं सोची वह भी तुम्हारे साथ हो सकती है, और जो तुमने सोचा था वह हर बार नहीं होता। धर्म का सही मार्ग वही है जो गीता दिखाती है। यह जीवन का सबसे पवित्र और सच्चा पथ है। लेकिन विडंबना यह है कि लोग दुनिया के मार्गों को गूगल मैप्स से तलाशते हैं, परंतु धर्म और सत्य के मार्ग को समझने के लिए शास्त्रों और ज्ञान की आवश्यकता होती है। तुम्हारी बातें सच्चाई से भरी हुई हैं। उन्होंने जीवन की कठिन सच्चाइयों को उजागर किया है। इन्हें आत्मसात करो और जीवन को एक नई दृष्टि से देखना सीखो। एक पिता अपने सारे गम भूल जाता है जब वह अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखता है। उसका त्याग अनमोल है और उसकी ममता शब्दों से परे है। इसलिए अपने माता पिता के प्रेम और संघर्ष की कद्र करो, क्योंकि उनके बिना जीवन की नींव कमजोर हो जाती है।
सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अंधविश्वास और बिना सोचे समझे किसी की नकल करना तुम्हें अपने असली मार्ग से भटका सकता है। इसलिए हर सीख को अपने विवेक से परखो और उसे अपने जीवन में सही ढंग से अपनाओ। जब तुम्हारे इरादे सही होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सत्य और ईमानदारी पर चलने वाले व्यक्ति को यदि कोई छोड़ता है तो वास्तव में वह व्यक्ति ही अपनी कीमत समझने में असमर्थ होता है। कहीं पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सफर को सही ढंग से तय करना। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है, केवल मंजिल की फिक्र में सफर का आनंद मत भूलो। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे तुम्हारे सच्चे मित्र, सच्चे परिवारजन और सच्चे साथी होते हैं। इन रिश्तों को संजो कर रखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि जीवन को समझना है तो लूडो से समझो, हर किसी की उम्मीद 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आए तो भी चलना पड़ता है। यही जीवन का नियम है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। कर्म कैसा भी हो, उसका महत्व हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। यदि भावनाएं शुद्ध हैं तो ईश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चे मन से किया गया हर कर्म पुण्य ही होता है। इश्क बेरोजगारों का काम है, लेकिन टिकता केवल उन्हीं के पास है जिनके पास स्थिरता और जिम्मेदारी होती है। प्रेम केवल भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि समर्पण, सम्मान और संतुलन से चलता है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके लिए रोने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मोहब्बत आंसुओं से नहीं लौटती, बल्कि आत्मसम्मान से समृद्धि है। प्यार से बात करने का मतलब केवल प्यार ही नहीं, बल्कि सम्मान भी होता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ विनम्रता से बात करता है तो उसे केवल आकर्षण मत समझो, बल्कि यह उसके संस्कार और उसके चरित्र का परिचायक है। अच्छा होगा कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। रोकर बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन नई उम्मीदों और संकल्पों से भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग केवल तब तक याद करते हैं जब तक उनका मनोरंजन चल रहा होता है। जब वे व्यस्त हो जाते हैं तो वे वही लोग तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए किसी की प्राथमिकता बनने की कोशिश मत करो, बल्कि स्वयं के लिए महत्वपूर्ण बनो। किसी इंसान की आदत बन जाना सबसे खतरनाक आदत होती है, क्योंकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति का आदी हो जाता है तो वह तुम्हारी कद्र करना भूल जाता है। किसी को बेहद चाहने से ही मोहब्बत नहीं मिलती। आज की दुनिया में सच्चे प्यार से अधिक सुविधा मायने रखती है। यही कारण है कि अब मोहब्बत से पहले बैंक बैलेंस देखा जाता है। लेकिन याद रखो, सच्चा प्रेम न दौलत से मिलता है, न दिखावे से, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ने से मिलता है। इसलिए आत्मसम्मान, सत्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। जिसने खुद को संवारना सीख लिया, जिसे अपनी काबिलियत पर भरोसा हो गया, उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि वह व्यक्ति अब किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहता। वह भीतर से खड़ा होता है, और जो भीतर से खड़ा होता है उसे बाहरी तूफान हिला नहीं सकते।